नमस्कार साथियों। पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे हम संविधान सभा के बारे में चर्चा कर रहे थे कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हमने पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था भारतीयों के प्रयास। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत का जो संविधान निर्माण में ब्रिटिश सरकार की ओर से क्या प्रयास किए गए थे। मतलब क्योंकि देखो पहले भारतीयों ने इसकी शुरुआत की, फिर अंग्रेजों को भी लगा कि शायद हमें भारतीयों की जो आवाज़ थी इस आवाज़ को अब हम दबा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय लोगों के लिए भारतीय संविधान बनाने के लिए जो प्रयास किए वो मुख्य मुख्य प्रयास हम देखेंगे। देखो प्रयास करने के पीछे छोटा सा रीजन होता है। ये बात है 1940 के दशक की। अपना देश 47 में आज़ाद हुआ था। तो 1940 तक जाते जाते अंग्रेजी गवर्नमेंट या ब्रिटिश सरकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए आंदोलनों से जुड़े हुए जो नेता थे उनके दबाव को नहीं झेल पा रही थी और धीरे धीरे अपने आप को मतलब एक प्रकार से सरेंडर करने का प्रयास कर रही थी। अच्छा, इसी सरेंडर के दौरान सबसे पहला जो शुरुआत होता है वो होता है अगस्त प्रस्ताव से। वो होता है अगस्त प्रस्ताव से। देखो अपने को एग्जाम के हिसाब से अगर हम तैयारी करेंगे तो अपने दो तीन मुख्य टॉपिक होता है। एक तो होता है अगस्त प्रस्ताव। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव में अपने को दो तीन चीज ध्यान रखनी। ये 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 की बात है। उस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो थे, ठीक है। और इनका जो वक्तव्य था, इनका वक्तव्य ये था कि उस समय कंडीशन अलग थी, क्योंकि उस समय देखो जापान इधर से दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो जापान का हमला हो चुका था। तो उन हमलों से बचने के लिए इन्होंने देखा कि भारतीयों का सहयोग जरूरी है। तो इन्होंने कहा था कि भारत के लिए संवैधानिक योजना, संविधान बनाने की जो योजना होगी उस योजना को तैयार करने का काम प्राथमिकता सबसे पहले किसका होगा? स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होगा। स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होगी। ये इनका कहने का तात्पर्य था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो उस समय जापानियों के द्वारा इधर अपने पूर्वोत्तर भारत में जो हमले होना स्टार्ट हो गए थे, तो उन चीजों में कि चलो भारत के लोग हमारा साथ दें, यानी युद्ध के बाद में हम ऐसा कुछ करेंगे। मतलब देखो ये ब्रिटिश सरकार की प्रथम आधिकारिक घोषणा थी। इससे पहले कभी भी ब्रिटिश सरकार ने नहीं कहा था कि भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए कोई संविधान या कोई ऐसे संवैधानिक के व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था पहले, उससे पहले। अच्छा, ये तो बातें थी कब की? अपने 8 अगस्त 1940 की। देखो अगस्त का महीना इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो थे, ये पहली आधिकारिक घोषणा थी। नंबर दो होता क्रिप्स मिशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये प्रस्ताव थोड़ा सा बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और इसी को थोड़ा सा गौर से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में इसमें से प्रश्न थोड़ी से निकल जाते हैं। अब मैं छोटी छोटी दो तीन इसकी बातें आपको बताता हूँ मुख्य। देखो 22 मार्च 1942 को 22 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, स्टेफर्ड क्रिप्स, देखो ये तो नाम तो आप इसमें से ये चीज एक ही है क्योंकि इसके नेतृत्व में हुआ था, इसलिए इसको अपन क्रिप्स के नाम से जानते हैं, के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल कहाँ आया? भारत आता है। भारत आने के बाद में वो 20 दिनों तक, इसमें बता रहा कि 20 दिनों तक वो भारत की यात्रा करते हैं, वो पूरे भारत में घूमते हैं। भारत में घूमने के बाद में यहाँ पे जो उस समय के राजनीतिक दल थे, जैसे कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, स्वराज दल हो गया, या देसी रियासतें हो गई उस समय की, उन सबसे ये भेंट करता है। 20 दिनों तक भारत की यात्रा की। लीग, कांग्रेस और देसी रियासतों के जो नरेश थे उन सबसे ये क्या करता है, विभिन्न और भी बहुत सारे पक्ष थे, उससे सबसे मिलकर भेंट करके एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसने एक प्रस्ताव पेश किया। अच्छा, जो प्रस्ताव पेश किया ना, इस प्रस्ताव की मुख्य बातों का ध्यान रखना। यानी क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव हुआ था उसमें जो मुख्य बातें थी, जो मूल बातें थी, वो क्या बातें थी, जरूरी ये है अपने लिए। प्रश्न आजकल क्या तथ्यात्मक मोटे मोटे तो पूछते हैं, इसके बाद में अपने ये भी देते कि 4 तथ्य दे देते कि इनमें से सही कौन सा है, इनमें से गलत कौन सा है। चारों तथ्यों में से एक को अपने को छांटना पड़ता है। कि क्रिप्स मिशन में तो देखो एक चीज तो ये कि इसमें ये कहा गया था कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज का स्तर दिया जाएगा।
यानी जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, भारत को हम एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, भारत को हम एक औपनिवेशिक साम्राज्य का दर्जा दे देंगे। ठीक है, तो एक तो ये इस प्रस्ताव में पेश किया गया था, दे देंगे मतलब देख शब्दों से समझना। दूसरी इसकी बात थी कि एक संघ की स्थापना की जाएगी, मतलब एक भारत संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें किसी भी प्रांत या राज्य को शामिल न होने का अधिकार रहेगा। यानी एक संघ का गठन किया जाएगा जिसमें किसी भी राज्य या प्रांत को उसमें शामिल न होने का अधिकार रहेगा। यानी अगर कोई नहीं होना चाहता उसमें शामिल तो वो अपने को अलग भी रख सकता है। ये देखना इनकी सोच इसमें क्या हो रही है। एक बात थी कि भारत के लिए संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा होगी जिसमें प्रांतों व रियासतों के प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे। ठीक है, मतलब भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होगी जिसमें प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यानी संघ के साथ साथ में जो प्रांत और जो रियासतें थी, देखो हमने देखा था कि भारत जब आजाद हुआ था तो भारत में लगभग 565 रियासतें थी, 565 रियासतें थी। अब इन रियासतों के शासकों को भारत संघ के अंदर जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो ब्रिटिश इंडिया था वो प्लस रियासतों के शासकों सबको मिलाकर एक संविधान सभा का होगा जिसमें प्रांत और रियासतों को इसमें प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। तो ये थी क्रिप्स मिशन की। और इसके द्वारा एक बात और थी, मैं थोड़ा लिखूं, अगर एक पॉइंट और देख लो, अगर ये मैं थोड़ा ब्लैक पेन ले लेता हूं, एक मिनट रुको, कि ये जो क्रिप्स मिशन के का चौथा पॉइंट है कि अगर कोई प्रांत या रियासत ये जो लोग संविधान बना रहे हैं ना, इस संविधान को मानने इस संविधान को स्वीकार करना या न करना उन पर निर्भर होगा। यानी वो चाहे तो उसको स्वीकार कर सकते हैं या निर्भर होगा, यानी कि वो चाहे तो इसको स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर होगा। और एक दूसरी चीज, अगर बाद में चाहे तो वो इसको स्वीकार कर सकते हैं, बाद में चाहे तो इसको स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे प्रांतों को अलग रहते हुए अपना अलग संविधान बनाने की छूट होगी। मतलब ये बाद में चाहे तो इसमें शामिल हो सकते हैं, बाद में शामिल हो सकते हैं, या अलग प्रांत अपना खुद का अलग रियासत या जो प्रांत थे वो अपना अलग भी संविधान बना सकते हैं, अलग भी अपना संविधान बना सकते हैं। देखो कहा यह जाता है कि जब ये क्रिप्स मिशन की ये जो सारी बातें हैं ना, कि अगर कोई प्रांत रियासत संविधान स्वीकार करना न चाहे, करना या न करना ये उसके ऊपर निर्भर करेगा, वो स्वीकार करते कि नहीं करते। दूसरी चीज, वो इसमें शामिल बाद में भी हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अभी हो, बाद में भी हो सकते हैं शामिल इसमें। ठीक है, अलग से संविधान भी बना सकते हैं, यानी इतनी स्वतंत्रताएं दी गई थी इनको। और देखो ये कहा जाता है कि जो क्रिप्स मिशन था ना, ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो जड़ें थी वो यहीं पे स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो मैं इसकी कुछ थोड़ी फैक्ट है मैं आपको और लिखवा देता हूँ अलग से, इसी में लिख लो आप थोड़ा सा। क्रिप्स मिशन के कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ मुख्य चीज़ इसमें कौन कौन सी आती है। देखो इसमें हाँ कोई दिक्कत नहीं, सारी सेम वही चीज़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्रिप्स मिशन में जो मुख्य बातें थी, एक तो ये था कि इसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था।
इसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? देखो, इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी ने, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब एक ऐसा चेक जो बाउंस हो चुका हो, मतलब भारतीयों को दिया जा रहा हो, ठीक है ना, ऐसा इसके बारे में कहा था। अच्छा, इसकी एक चीज़ ये है, ये जो क्रिप्स मिशन था ना, ये सफल नहीं हो पाया था। इसके पीछे कारण है कि देखो, एक तो इसने इसको मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया इसको। प्रश्न आता है क्या मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार किया था? नहीं किया था। कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने, दोनों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। मतलब क्रिप्स जो मिशन था, इसको दोनों ने स्वीकार नहीं किया था। अब मुस्लिम लीग ने क्यों नहीं किया था? क्योंकि इसने पाकिस्तान की मांग को, इसने पाकिस्तान की जो मांग थी, इसको क्या कर दिया था, स्पष्टतः सही जवाब नहीं दिया था कि हम हाँ अलग हो जाएगा, कि ऐसा कुछ था इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक ही भारत और ये तो था ही, इसके अलावा एक ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन का एक की तरफ एक निशान आता है, इसमें बीज बो देगी। तो भारत पाकिस्तान विभाजन का बीज इसी में माना जाता है। भारत पाकिस्तान की विभाजन का बीज भी इसी में माना जाता है। ये क्रिप्स मिशन की है, ठीक है, ये सारी सारी घटनाएं। बाकी 11 अप्रैल 1942 को 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स ने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया था, मतलब क्योंकि इन लोगों ने इनकी बातें मानी नहीं थी। क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो ये इसमें इसकी ये मुख्य जो बातें थी वो ये है, क्रिप्स मिशन के अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, ये दो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इसके अलावा अपने इसी को ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रयास है ना, इसी में एक टॉपिक और अपन ऐड कर लेते हैं। बस मुख्य टॉपिक ये है, वो है शिमला सम्मेलन। वो है शिमला सम्मेलन। बस छोटा सा मैटर है, बाकी अपने को बस कुछ नहीं करना। शिमला सम्मेलन। अब देखो, शिमला सम्मेलन की बात करें तो 25 जून 1945 को तो शिमला सम्मेलन हुआ था। 25 जून 1945 को तो शिमला सम्मेलन हुआ था। इसमें विभिन्न दलों को, इसमें देखो इसकी मुख्य में बातें लिख दूं, इसमें विभिन्न दलों और पक्षों, इसमें विभिन्न दलों व पक्षों एवं प्रांतों के मुख्यमंत्रियों सहित 21 भारतीय, मैं थोड़ा लिख रहा हूं, आपको एक साथ समझा दूंगा थोड़ा सा। भारतीय प्रतिनिधि शिमला सम्मेलन में इकट्ठा हुए। शिमला सम्मेलन में इकट्ठा हुए। सम्मेलन में इकट्ठा हुए और ये शिमला सम्मेलन असफल होने के पीछे कारण है कांग्रेस व लीग में गतिरोध था। कांग्रेस व लीग में थोड़ा गतिरोध होने की वजह से 14 जुलाई 1945 को ये शिमला समझौता जो होता है वो असफल हो जाता है। ये क्या हो जाता है?
असफल हो जाता है। मतलब कि ये जो शिमला सम्मेलन था ये असफल हो जाता है। और सितंबर 1945 वायसराय ने फिर एक घोषणा की थी कि यथाशीघ्र ही, फिर देखो सितंबर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बस ये यहीं से ध्यान रखना आपने को। सितंबर 1945 वायसराय ने घोषणा की थी कि संविधान सभा का गठन यथाशीघ्र ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। वायसराय ने घोषणा की भारत में, या सॉरी इसमें ये लिख लो, भारत का नाम लिखा है उन्होंने। वायसराय ने एक घोषणा की, मैं यथाशीघ्र ही संविधान सभा का गठन करने की पुष्टि की। उसके बाद में एक शिमला सम्मेलन हुआ। इसमें भी विभिन्न दलों और पक्षों और प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को, लगभग 11-12 प्रांत थे उस समय, उन प्रांतों के सभी मुख्यमंत्रियों को इसमें बुलाया गया था। और सबको मिलाकर 21 भारतीयों का एक प्रतिनिधि सम्मेलन ब्रिटिश सरकार ने शिमला में इकट्ठा किया और उनसे इसके बारे में चर्चा की कि हम क्या आप सब सहमत हो। तो सहमत नहीं होने के पीछे कारण ये था, गतिरोध ये था कि मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य चाहते थे कि ये जो संविधान सभा जो बन रही है इसमें हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपना अलग संविधान बनाएंगे। और अलग संविधान बनाने के चक्कर से इसमें गतिरोध पैदा हो गया और गतिरोध पैदा होने की वजह से ये जो शिमला सम्मेलन में जो लोग इकट्ठा हुए थे, ये गतिरोध होने की वजह से असफल हो गया। 14 जुलाई 1945 को ये भी शिमला सम्मेलन भी वापस असफल घोषित हो जाता है। उसके बाद में सितंबर 1945 में जो वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथ को, मतलब वो वायसराय थे उस समय, उन्होंने घोषणा कर दी कि यार ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, पर जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, ब्रिटिश सरकार ने ये पुष्टि की है कि हम भारतीयों को भारतीय हाथों में सौंपेंगे और वो खुद अपना संविधान बनाएंगे। तो ये सारी घटना थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए थे। इनमें आपको 2-3 चीज ध्यान रखनी, एक तो अगस्त प्रस्ताव ध्यान रखना, एक क्रिप्स मिशन का ध्यान रखना। क्रिप्स मिशन की थोड़ी सी बातें जो मैंने बताई थी वो थोड़ा ध्यान रखना, बस क्यों उनमें से प्रश्न पूछा जाता है। एक उसके बाद में एक थोड़ा शिमला सम्मेलन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसकी तारीख वगैरह पूछ लेते कि ये शिमला सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है, या असफल कब हुआ था, इसलिए मैंने इसका कुछ ज्यादा वो नहीं है। फिर फाइनली घोषणा वायसराय ने 1945 में कर दी थी कि संविधान का गठन करने की पुष्टि कर दी थी कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है हम ऐसा कुछ भी करने के लिए वो नहीं होंगे, भारतीय लोग खुद अपना संविधान बनाएंगे, हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे जो भारतीयों का संविधान बनाएंगे। तो ये सारी बातें इसमें थी पढ़ने। देखो हमने संविधान निर्माण में मैंने 2 चीज़ों के लिए 2 टॉपिक बनाए हैं और दोनों टॉपिकों के बनाने के उद्देश्य मेरा यह था कि अपने को अलग अलग समझ में आई। पहली चीज मैंने पहला टॉपिक बनाया था कि भारतीयों का प्रयास, भारतीय जो नेता थे भारतीयों के द्वारा प्रयास करना, मतलब भारतीयों के द्वारा प्रयास, ब्रिटिश सरकार की ओर से प्रयास। पहले भारतीयों ने शुरुआत की, फिर ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किया। ये 2 टॉपिक अपने कंप्लीटली क्लियर हो गए हैं। वैसे एक साथ भी करा सकता था, मैं अलग अलग करा रहा हूं क्योंकि ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि छोटे छोटे फैक्ट है। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा, अब पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज अब शुरू होगी। मैंने जो पढ़ाया ना वो केवल आपको समझने के लिए पढ़ाया अभी तक। एग्जाम में कुछ एग्जाम्स पे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, पर अब जो पढ़ेंगे वो सारा फैक्ट ऐसा होगा संविधान सभा। अब संविधान सभा में हम पढ़ेंगे संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव पढ़ने के बाद में संविधान सभा की बैठकें, इसके बाद में इसकी बैठकें, इसके अध्यक्ष, इसमें क्या क्या काम हो, वो सारी चीजें, यानी कुल मिला के अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया तो अब चालू होगी अपने। तो ठीक है दोस्तों, अब अगला जो टॉपिक होगा वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया से स्टार्ट हो जाएगा। अपने इस चैनल के ऊपर हम एक्सरसाइज के लिए कुछ प्रश्न जो पढ़ाते हैं उन्हीं में से निकाल के हम एक क्विज भी चलाते हैं, उसमें प्रश्नोत्तरी क्विज भी लगा रखे हैं। तो
इनको थोड़ा देखा करो, प्रश्नों को समझा करो। जो हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं में से मैं प्रश्न बना बना के डालूंगा इसमें। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ एनसीईआरटी में से ले लेता हूँ, कुछ प्रश्न अपने इसमें से ले लेता हूँ। अभी तक ये टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है, बाकी अब इस टॉपिक में से नए नए प्रश्नों का बहुत लंबा चौड़ा इसमें सिस्टम अपने स्टार्ट कर देंगे। और सभी कंपटीशन भर्तियों को ध्यान में रखकर ये स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आप लोग इतना मत करना ये क्या हो रहा है, धीरे है पर सभी चीज़ें आपको उपलब्ध होगी इसमें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करो, ताकि अपना चैनल जितना तेज गति से बढ़ेगा मैं उतना ही तेज गति से इसको डेवलप कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।